हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड करा रहे हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट अकाउंट्स और मैथ्स की सीरीज। जो हमारी अकाउंटिंग की सीरीज चल रही है सर, कहां तक पहुंचे? हैशटैग नंबर 11 एफआई बीकॉम एफआई बैफ सेम 2 फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 का काफी इजी टॉपिक्स हमारा है। फायर इंश्योरेंस क्लेम का टॉपिक चल रहे हैं। आई होप फॉर एक बच्चे ने हैशटैग नंबर 10 देखा है, और 10 देखा है तो ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए सर बहुत इजी होगा। और ये जो क्वेश्चन हमने आज का पिक किया है एफआई बैफ वाले बच्चे सेम 2 2017 का पेपर है आपका। ये सेकंड पेपर करा रहा हूं क्योंकि 2017 में फायर इंश्योरेंस क्लेम के ऑप्शन में फायर इंश्योरेंस क्लेम ही पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन तो आपको करा दिया था, ये तो सिंपल था। ये वाला क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अलग था, तो ये क्वेश्चन हम लोग ने हैशटैग 10 से स्टार्ट किया। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत समझ में आ जाएगा सर, सिंपल सा। इसमें क्या चेंज कर रहे हैं कि प्रीवियस 2 से 3 साल का डिटेल्स आपको दे देते हैं, और वहां से आपको मिलेगा सर जीपी रेशियो मिल जाएगा। क्या मिलेगा सर? जीपी रेशियो इजीली मिल जाएगा, और जीपी रेशियो मिल गया तो उसी के बेस पे हमारा सर नेक्स्ट मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, और आगे का कॉन्सेप्ट हमारे लिए सर इजी हो जाता है अगर डिटेल्स पढ़े। ये टाइप्स अगर देखा जाए तो सर बहुत इजी है, बहुत इजी है। सिर्फ जब एक्सप्लेन करते हो थोड़ा सा एक टेबल एक्स्ट्रा बनता है, बाकी कॉन्सेप्ट काफी इजी है टाइप 1 वालों से, क्योंकि क्लियर हर एक डिटेल्स आपको दिया है। इसलिए मैं डिटेल्स आपको पहले से लिखा हूं, जैसे ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन स्क्रीन पे ऐड कर रहा हूं, आप खुद से देखो सर। क्लियर मेंशन है ओपनिंग स्टॉक, परचेज, लेस रिटर्न, सेल्स लेस रिटर्न, वेजेस है, क्लोजिंग स्टॉक है, मतलब सब डिटेल्स पहले से दिया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन थोड़ा चेक करते हैं सर। ड्यूरिंग द ईयर 2013 क्लोजिंग स्टॉक्स इंक्लूडेड गुड्स परचेज्ड बट नॉट रिकॉर्डेड ₹5000। इसका मतलब है सर ये अनरिकॉर्डेड परचेज का केस है। अनरिकॉर्डेड परचेज का एंट्री सबको याद होना चाहिए। परचेज में प्लस सेकेंड इफेक्ट हमारा बैलेंस शीट में जाता है, तो सर बैलेंस शीट का इफेक्ट अगर नहीं भी पता है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं पता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं सर, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रेडिंग की सिर्फ बात कर रहे हैं, ना कि सेकेंड इफेक्ट की बात कर रहे हैं। एक ही इफेक्ट जो है उसकी बात करते हैं। कौन से ईयर वाला सर? 13 वाला। जब पोस्टिंग करेंगे तो याद रखना है चीज। सैलवेज देके रखा है सर 9000 एंड पॉलिसी 34,000। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी डिटेल्स आपको क्वेश्चन में दिख रही है। तो पहले तो जो आपका सैलवेज है वो मेंशन करो, कितना सर? 9000। एंड जो आपकी पॉलिसी है 34 की, पॉलिसी के प्लेस पे 34,000। बाकी डिटेल्स आप कॉपी करते चलो। सिर्फ कहां पे रुकना सर? परचेज पे जाके रुक जाना, 2013 वाले परचेज पे, मतलब यहां। चलिए कॉन्सेप्ट कॉपी करते हैं सर। ओपनिंग स्टॉक कितना है फर्स्ट ईयर की? अगर मैं बात करूं सर 15। सेकेंड ईयर का सर पता नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइंड आउट करेंगे हम लोग। परचेज की बात करेंगे सर 50, 75, 50, 75, और ये हो गया सर 95। 95 कैसे हो गया सर? 90 तो क्वेश्चन में है। अनरिकॉर्डेड परचेज हमारा सर 5 था, ऐड कर दो इसी टाइम पे, हो गया। वेजेस में कोई कुछ नहीं है, क्लियर कॉपी करो 356, तो आप लिख दो 356। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? यहां तक सर बिल्कुल कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सेल्स पे आ जाओ। सेल्स आपका कितना है? 60, 80, 130, 60, 80, 130। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का जो डिटेल्स है वो भी आप कॉपी करो। परचेज आपका दिया है 60, लिख दो। सेल्स 84 है, वेजेस आपका 4 है, पहले वेजेस आप मेंशन करो 4, और ये आपका 84। क्लियर है? क्लियर कॉन्सेप्ट है। आई होप हर एक बच्चे का, किसी बच्चे को यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी। क्लियर सर? बिल्कुल। तो ध्यान से देखो, समझो कॉन्सेप्ट को। आपको कॉन्सेप्ट समझना है। क्लोजिंग स्टॉक का डिटेल्स थोड़ा पढ़िए। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका डिटेल 20, 40, 50 दिया था ना आपका, यहां पे ये दिया है 20, 40, 50। क्लियर है? क्वेश्चन में आप देखिए, क्वेश्चन में क्लियर लास्ट में मेंशन किया गया था।
अब ध्यान से देखो, एक एक स्टेप ध्यान से समझना है। पहले हम लोग फर्स्ट ईयर को टैली करते हैं। फर्स्ट ईयर कितना है सर? 2011, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपका क्लोजिंग भी है, तो टैली कर देते हैं इसको। टोटल 80, आप यहां 80 लिखो और यहां भी 80 लिखो। 80 में से माइनस कर दो 50, 60, 65, 68, 68 माइनस कर दोगे कितना आएगा? 12,000। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट। सेकेंड ईयर को टैली करो सर, 80 40 किया 120, तो यहां भी आपका 120। टैली करोगे ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, यहां पे एक्सचेंज करना है सर कि अब ओपनिंग स्टॉक मिसिंग दिख रहा है, मिसिंग दिख रहा है, तो बहुत सिंपल से लॉजिक से ओपनिंग स्टॉक मिल जाएगा सर। लास्ट ईयर मतलब इसके पहले साल का जो हमारा क्लोजिंग है, इस साल का हमारा क्या बन जाएगा सर? ओपनिंग बन जाएगा। कॉन्सेप्ट समझा सर? बहुत इजी टॉपिक। लास्ट ईयर का क्लोजिंग, इस साल का हमारा ओपनिंग। इसका मतलब सर ये 13 का जो क्लोजिंग है, सॉरी 2012 का, ये इस साल का ओपनिंग हो जाएगा। क्लियर है? 2013 का जो क्लोजिंग है नेक्स्ट आने वाले ईयर का ओपनिंग हो जाएगा। मतलब ध्यान से देखो कैसे कंफ्यूज कर रहे हैं। ओपनिंग नहीं दिया तो सर मिल जाएगा, इजी मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग उठा के कॉपी कर दो। अब टैली कर दो। अब अगर आपसे अब पूछा जाए सम कोई हार्ड लेवल था? बिल्कुल नहीं था। क्लोज ओपनिंग नहीं दिया था सर, हमने इजीली फाइंड आउट कर लिया। लास्ट ईयर का क्लोजिंग, इस साल का क्या बना दिया सर? ओपनिंग बना दिया। क्लियर है? टैली कर दो। अब आ जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आ रहा है सर? 20 आ रहा है। थर्ड ईयर टैली करो आप, ये आपका 180 आया, यहां लिखो आप 180, माइनस कर दो तो कितना आया? 39। यहां पे जगह नहीं हो रही है, लेकिन आपको इसके आगे एक टेबल भी बनाना है सर। क्या लिखना है आपको? जीपी रेशियो पूरा लिखना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, एंड फॉर्मूला भी मेंशन करो, प्रॉफिट अपॉन सेल मल्टीप्लाई 100 लिख लेना वहां पे टेबल में नीचे, जस्ट उसी के नीचे टेबल में फॉर्म में ऐड करना। चलिए फॉर्मूला अप्लाई है, प्रॉफिट अपॉन सेल। प्रॉफिट कितना है सर? 12,000 डिवाइड बाई सेल्स आपका कितना था सर उस साल का? 60,000 मल्टीप्लाई 100 कर दो तो पहले साल का परसेंटेज मिल जाएगा। मतलब सर जिस साल का प्रॉफिट फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है तो फर्स्ट ईयर का सेल्स मल्टीप्लाई 100 कर दो। कितना प्रॉफिट, अगर मैं आपसे पूछूं कितना प्रॉफिट आया फर्स्ट ईयर का? 20% का प्रॉफिट आया। सेकेंड ईयर भी सेम फाइंड आउट आपको करना है। कैसे सर? 20,000 का प्रॉफिट हुआ सेकेंड ईयर, सेल्स कितना था सर? 80,000 सेकेंड ईयर, मल्टीप्लाई 100 कर दो, कितना आएगा अगर पूछा जाए आपसे सर? 25% आया। थर्ड ईयर का फाइंड आउट करो सर, 39,000, और ये आपका कितना सेल्स? 130। सेल्स कितना है सर? 130। कितना परसेंटेज आपको आ जाएगा सर? 30% आ रहा है। कितना आ रहा है? 30%। यहां तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर है? बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है सर यहां तक। जीपी रेशियो तीनों ईयर का फाइंड आउट किया तो इसका एवरेज करना पड़ेगा। एवरेज मतलब मैंने आपको क्लियर बताया था, जो भी रेशियो आपको मिला होगा सर 20% प्लस 25% प्लस 30% डिवाइड बाई 3, जितना भी ईयर है 3 ईयर है सर डिवाइड बाई 3, और बेसिकली 3 इयर्स का ही आता है। अगर 4 का है तो डिवाइड बाई 4 कर लेना, 5 का है डिवाइड बाई 5 कर लेना, प्लस कर दो तो सर प्लस 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 75% हुआ, डिवाइड बाई 3 आप करोगे तो सर ये आ जाएगा 25%। और जीपीआर रेशियो जब इसका एवरेज आपने निकाला सर तो क्लियर है, यहां पे भी इसका मतलब 25 ही यूज होगा। 84 है, 84,000 का 25% कर लो, 84 का 25 सर 21,000। टैली कर दो। कॉन्सेप्ट क्या करना है आपको? टैली कर देना है। डेबिट साइड का अमाउंट हमेशा ज्यादा रहेगा। इस मेमोरेंडम में 135 पे टैली हो रहा है आपका, 135 पे टैली हुआ, यहां भी 135 ही लिखो आप, माइनस किया, क्लोजिंग आपको मिल जाएगा 51,000।
और क्लोजिंग मिल गया तो आगे का कॉन्सेप्ट हमारे लिए सर बहुत इजी है। क्लोजिंग स्टॉक आपको मिल गया सर 51 से 9 माइनस किया तो सर 42। पॉलिसी अपॉन स्टॉक, स्टॉक कितना सर आपका 51, लॉस कितना सर आपका 42, मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है सर 28,000। ये आपका फाइनल आंसर है। ये जो आज का क्वेश्चन हमने पिक किया था कौन सा सर, F5F सेम टू 2017 का क्वेश्चन है। मतलब वहां पे उनका 2017 में फायर इंश्योरेंस के ऑप्शन में फायर इंश्योरेंस का क्वेश्चन पूछा गया था। तो सम का लेवल क्या है वो आप समझो, सम का लेवल समझ में आ रहा है हर एक बच्चे को। सर बहुत सिंपल सा टॉपिक है। लास्ट अगर 2 से 3 साल का अगर हमको दिया है डिटेल्स, इसका मतलब सर जो हमारा जीपीआर आएगा, मतलब इसका एवरेज करना पड़ता है। पहले जीपीआर आप 3 साल का फाइंड आउट कर लो, रेशियो निकालो, रेशियो को एवरेज कर लो, बाकी का ये कॉन्सेप्ट तो सर हमारे लिए सेम है। इसमें एडवांटेज है, सम का लेंथ हाँ ये है थोड़ा सा ज्यादा है, बट एडवांटेज है सर एक्स्ट्रा एंट्रीज हमको नहीं पढ़नी पड़ती जैसा उसमें था। अंडर वैल्यूएशन था, ओवर वैल्यूएशन था, अनरिकॉर्डेड परचेज था, अनरिकॉर्डेड सेल्स था। इसमें इनकेस कोई एंट्रीज आती है तो एक ही जगह एंट्री आएगी, मतलब एक ही एंट्री आने के चांसेस होते हैं। अदरवाइज बहुत सिंपल सा टॉपिक, इसी तरीके से क्वेश्चन आपका इस टाइप में पूछा जाता है। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन यहां तक सर बिल्कुल नहीं। अगर थोड़ा सा भी डाउट कंफ्यूजन आपको क्रिएट होता है ऐड कर दो कमेंट में, सर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है। क्योंकि देखो जो टॉपिक या फिर जो टाइप्स ऑफ सम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो मैं कम से कम उसकी 2 से 3 लेक्चर 4 लेक्चर्स लेके आता हूं, ताकि वो टाइप बच्चों के माइंड में एकदम फिट हो जाए और बहुत अच्छे तरीके से 100% कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होना चाहिए जो इस चैनल के साथ में अकाउंट और मैथ्स के लिए जुड़ रहा है। ताकि एफवाई में बच्चे इस चैनल के साथ जुड़े तो उनको एसवाई 3rd ईयर मास्टर पार्ट 1 एंड 2 में फिर कहीं और चैनल पे जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। प्रैक्टिकल, शॉर्ट नोट्स, ऑब्जेक्टिव सब इसी चैनल पे आपको करा के प्रॉपर एक सिस्टम से आपको मिल जाने चाहिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग बात करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।